मित्रों प्रणाम। आज का विषय है भाव और इच्छाओं का तत्व ज्ञान। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, हम हर क्षण अपने अंदर किसी न किसी प्रकार के भावों का अनुभव करते रहते हैं। हमारे मन के अंदर से भाव एक श्रृंखला के रूप में हर क्षण निकलते रहते हैं। आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रेम, घृणा, क्रोध, हिंसा, द्वेष आदि अनेक तरह के भाव हमारे अंदर से हर क्षण बहते रहते हैं। निद्रा में भी जहाँ आपको कोई भाव अनुभव नहीं होता, उस समय भी भाव आपके मस्तिष्क के अंदर से निकलते रहते हैं, क्योंकि निद्रा का भी अपना एक भाव होता है। क्योंकि हमारे मन में एक भी ऐसा क्षण नहीं होता जहाँ भाव की अनुपस्थिति हो। आत्मा भी एक प्रकार से भिन्न भिन्न भावों का संग्रह ही है, इसलिए हमारा मस्तिष्क कभी भी भावों से मुक्त नहीं रह सकता। इच्छाओं और भावों पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की एनर्जी इन्हीं इच्छाओं और भावों के रूप में बाहर आती है। हम जानते हैं कि एनर्जी का नियंत्रण करना मुश्किल होता है, केवल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसलिए हमारे मन के अंदर जो भाव होते हैं या इच्छाएं होती हैं, वे एक प्रकार से एनर्जी के प्रस्फुटन का आधार होती हैं। हमारे मन में अनेक तरह के भाव और इच्छाएं प्रकट होती हैं, लेकिन वे किस रूप में हमारे मस्तिष्क में जमा रहती हैं, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकृति में अनेक प्रकार के तत्व मौजूद हैं। कुछ तो ऐसे तत्व हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, और अधिकांश ऐसे तत्व हैं जिनको हम अनुभव नहीं कर सकते। परंतु यह तो निश्चित है कि इस प्रकृति में केवल तत्व ही हैं। इन तत्वों को आप दो भागों में बांट सकते हैं। प्रथम, वे तत्व जिनको आप फील्ड कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी आदि। और दूसरे वे तत्व जिन्हें हम कण कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन या उससे भी बहुत छोटे कण, या जिसे विज्ञान सबसे छोटा कण कहता है, ये अर्थात स्ट्रिंग। इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इस प्रकार हमारे मन में जो स्मृति होती है वह भावों और इच्छाओं के रूप में प्रकट होती है, जो एक प्रकार से एनर्जी ही होती है और हमारे शरीर को संचालित करती है। हम जानते हैं कि एनर्जी एक प्रकार से तत्वों की ही अवस्था या आयाम होती है। तत्व एनर्जी में बदलते रहते हैं और एनर्जी तत्वों में। इस प्रकार हमारे मस्तिष्क से हमेशा एनर्जी का फ्लो बाहर आता रहता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो तत्वों के अलग अलग आयाम बाहर आते रहते हैं, जो इच्छाओं और भावों के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार इच्छाएं व भाव केवल तत्व ही कहे जा सकते हैं। हम हर क्षण प्रकृति से और आपसी संबंधों से जो अनुभव लेते हैं, वे अनुभव अनुभूति और भावों के रूप में जमा होते रहते हैं, जो एक प्रकार से तत्व की एक अवस्था ही होती है और हमेशा के लिए हमारे मन के अंदर संग्रहित हो जाते हैं। ये भाव हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में अर्थात आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और हमेशा के लिए जमा हो जाते हैं। वह अमर हो जाते हैं और यही अनुभूतियाँ आगे आने वाले जीवन का आधार बनती हैं। लेकिन इन भावों का तात्विक स्वरूप क्या है, यह विचारणीय प्रश्न है। हम जानते हैं कि आत्मा एक ऐसा सूक्ष्म फील्ड है जो हमारे जीवन की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, जिसके अंदर सभी प्रकार के भाव और इच्छाओं के सीड्स रहते हैं, और जो इस जीवन की मूल सत्ता है तथा जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। आत्मा हमारे सभी पास्ट के अनुभवों को लिए हुए भावों और इच्छाओं का संग्रह है। जो अनुभूतियाँ हमने पास्ट में अनुभव की हैं, वही अनुभूतियाँ वर्तमान में इच्छाएं बन जाती हैं। इस प्रकार करोड़ों साल पहले के अनुभव आज वर्तमान की इच्छाएं हैं। मित्रों, प्रत्येक क्षण हमारा मस्तिष्क प्रकृति में अनेक प्रकार के भावों का अनुभव करता है। हम नई नई चीज़ों को देखते हैं,
हम वातावरण का अनुभव करते हैं। हम आपसी संबंधों के प्रभावों को अपने अंदर जमा करते रहते हैं। तब ये किस रूप में जमा होते हैं? इच्छाओं और भावों का तत्वज्ञान यह कहता है कि ये अलग अलग अनुभूतियाँ एक प्रकार से अलग अलग तत्वों के आयाम हैं। प्रत्येक अनुभूति अपने अंदर एक अलग प्रकार का आयाम रखती है, तभी तो उनके प्रभाव अलग अलग होते हैं। प्रेम का भाव घृणा के भाव से अलग होता है। इसी प्रकार आकर्षण का भाव प्रतिकर्षण के भाव से अलग होता है। हर एक इच्छा या अनुभूति अपना अलग अलग तरह से इफेक्ट डालती है। जैसे शांति, प्रेम, घृणा, क्रोध, द्वेष और हिंसा, ये सब अलग अलग प्रकार के भाव हैं या अलग अलग प्रकार के तत्वों के आयाम हैं। जितने प्रकार के भाव होते हैं उतने ही प्रकार के तत्व होते हैं और वे शरीर पर उतने ही प्रकार के अलग अलग प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद।